और अब बंगाल में लड़ूंगी, दिल्ली में भी लड़ूंगी, ये ऐलान है ममता बनर्जी का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की दिल्ली में है और ऐसे में बंगाल फाइल्स का एक ऐसा चैप्टर दिल्ली में लिखा जा रहा है जो आने वाले वक्त में बंगाल चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय कर सकता है। क्योंकि दिल्ली से दीदी का संदेश साफ है कि दिल्ली में भी लड़ूंगी, बंगाल में भी लड़ूंगी, जहां बुलाओगे वहीं डट कर खड़ी रहूंगी। ममता बनर्जी हार मानने वाली नहीं है। वो तय कर चुकी है बंगाल में उन्हें ना कोई हरा पाया है और ना हरा पाएगा। कोई काम करने नहीं दे रहा है। Just like a president rule they are doing in Bengal. आपको कुर्सी आज बचा सकता है, काल नहीं बचेगी। और जितना दिन रहेगा कुर्सी पे ना, एक देश के लिए खतरनाक है। दिल्ली में लड़ूंगी, बंगाल में लड़ूंगी, जहां बुलाओगे वहीं खड़ी रहूंगी। न कोई जीता है न जीत पाएगा, ममता ने दिल्ली से ऐलान कर डाला। ममता की नजर में कौन दलाल, दिल्ली में छोड़ गई बड़ा सवाल। चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। छब्बीस में बंगाल में किसकी बहार, ममता नहीं मानने वाली हार। आप लोगों को किस लिए भेजा गया? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? भाग क्यों रहा? ममता बनर्जी दिल्ली में और ममता बनर्जी बिल्कुल फायर है। चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल। दीदी ने दिल्ली आकर जंग का ऐलान कर दिया। इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है, बात ही नहीं सुनता है। दिल्ली में ममता बनर्जी ने एक साथ दो फ्रंट खोले। एक फ्रंट पर ममता के सामने चुनाव आयोग है, दूसरे फ्रंट पर ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले रखा। दिल्ली में ममता दनादन फायर कर रही। रणनीति तो हम बताएंगे, हम फील्ड छोड़ेंगे नहीं, हम एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वो निकाल भी दे, हमारा तो भरोसा है जस्टिस मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तब सोचा जाएगा कैसे करेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं आएंगे बंगाल में। पीपुल्स हेट बीजेपी। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा, ना एरोगेंट है। उन्होंने कहते हैं उन्होंने जो किया है ठीक किया है। मैंने बोला आपका हाल भी वही धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग है जिसको डेथ हुआ था अमेरिका, और 50 लोग है जिसको जिंदा था, बोला है वोटा लिखे मौत है। बंगाल में एसआईआर की लड़ाई कोर्ट कचहरी होते हुए अब सीधे चुनाव आयोग। सीएम ममता बनर्जी अपने सांसदों और कुछ बीएलओ के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए। नहीं जब सुनो नहीं चला है, हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे। हम तो ब्लेम करेंगे जो माथा पे है उसको। 50 परिवार है, जिंदा है, लेकिन उसको मौत दिखा दिया। चुनाव आयोग पे से सौंप नहीं जाएगा। दिस इज द वोटर लिस्ट। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। जस्टिस तो नहीं मिला, आप इनजस्टिस कर रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने उनको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। ममता बनर्जी दिल्ली में है और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर और आईपैक दोनों पर सुनवाई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जबरदस्त विरोध करने के बाद दिल्ली पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर बरसी। एसआईआर को लेकर आयोग का विरोध कर रही ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं के साथ काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट जताया, तो चुनाव आयोग को बंगाल में बीजेपी का एजेंट करार दिया। Can you imagine
Nobel laureate Amartya Sen. He's been asked, what is the question? Mismatch. What mismatch? Why there was a gap between parents, the father and mother, the age. About 80 years old. He also served the notice. Even including doctors, sisters, teachers. कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर सवाल उठाए थे। अब उसी अंदाज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को सीधी चुनौती दे रही है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद अगले ही दिन ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। Why on the eve of election? Because automatically February month, this month, possibly they will announce the notification. So within 2-3 months, is it possible without planning, without mapping, without proper training, without proper infrastructure to do the SIR? Actual, you see 4 election bound states: Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Assam. They are doing it 3 only the opposition states, but not in Assam, because this is double engine state. ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले बिना किसी प्लानिंग और मैपिंग के एसआईआर क्यों शुरू किया गया। उनका आरोप है कि पहले चरण में करीब 58 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग ने उन्हें दोबारा मौका तक नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों के नाम डेथ केस में काटे गए वो खुद मेरे सामने हाथ खड़े कर कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। This is the only state where they have appointed illegally. It is against of the election regulation, the statutory rules, that the roll observer in the name of BJP officers and 8,100 micro observers. They are not listening to DEO, ERO, AERO. They have kept one logo separately. मुख्यमंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि अगर घुसपैठिए बंगाल में हैं, तो केंद्र सरकार ने क्या किया? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बाहर से लोग कैसे अंदर घुस गए? इतना आदमी मर गया एक पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक ऑफिसर के खिलाफ में आप एक्शन लेना चाहते हैं, उसका गलती हो तो स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे, लेकिन आपका गलती का क्यों माफी होगा? इतना लोग मर गया तो आपका खिलाफ में कुछ नहीं होगा? बहुत सारे लोग तो सुसाइड नोट भी रख दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीनों से चुनाव आयोग ने राज्य की लगभग सभी शक्तियां अपने पास रख ली और पश्चिम बंगाल में हालात सुपर इमरजेंसी जैसे। पहले दिन से बंगाल एसआईआर पर टीएमसी का विरोध बेहद मुखर रहा है और एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जमकर घेरा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि ड्राफ्ट सूची प्रकाशित हो चुकी है, सुनवाई चल रही है और बहुत जल्द अब अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित हो जाएगी। विरोध लगातार जारी है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंतिम मतदाता सूची जो आएगी उसे टीएमसी कबूल करेगी, स्वीकार करेगी या दूसरे राजनीतिक दल स्वीकार करेंगे? क्योंकि इसी अंतिम मतदाता सूची पर चुनाव होना है। जब इतना विरोध है, लगातार विरोध हो रहा है, तो सवाल यही उठता है कि क्या अंतिम मतदाता सूची टीएमसी को स्वीकार होगी, जिस पर विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर अब तक के सबसे तीखे आरोप लगाए। एसआईआर को लेकर ममता इसे लोकतंत्र और वोट के अधिकार पर हमला बता रही, तो वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया संविधान के तहत हो रही। वहीं बंगाल बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
ममता बनर्जी जान चुकी हैं कि वो बुरी तरह से चुनाव हारने वाली हैं, हार का बहाना तलाश रही हैं, किस पर ठीकरा फोड़ा जाए तो वो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना चाहती हैं। चुनाव आयोग के अंडर में जो लोकल अधिकारी वेस्ट बंगाल कैडर के जो आईएएस हैं, WBCS अफसर हैं, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कहने पे इन लोग ये सब किया है, क्योंकि जानबूझ के एक पॉलिटिकल इशू खड़ा हो जाए, एक नैरेटिव सेट हो जाए, एक बोखड़ा खड़ा हो जाए देश। फालतू बात है, ड्रामा, मीडिया हाइप। बंगाल में इशू है घुसपैठिया, मुसलमान घुसपैठिया। बंगाल में इशू है सिंडिकेट। बंगाल में इशू है भ्रष्टाचार। बंगाल में एसआईआर का फाइनल फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में 58 लाख लोगों के नाम कटे। सेकंड फेज में 1.25 करोड़ वोटर्स को नोटिस जारी किए गए। कागज नहीं दिखाने पर सबके नाम कट सकते। ममता ने चुनाव आयोग के नोटिस को ही इशू बना लिया। चुनाव आयोग ने बंगाल में 3 कैटेगरी में नोटिस निकाले। कैटेगरी 1 जिसके नाम 2002 के वोटर लिस्ट से मैप हो गए। कैटेगरी 2 जिनके नाम 2002 के वोटर लिस्ट सेम मैप में नहीं। और कैटेगरी 3 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी नाम, सरनेम या उम्र में गड़बड़ी की वजह से भेजे गए नोटिस। सबसे ज्यादा नोटिस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में ही। ममता इसे बीजेपी की साजिश बता रही। ऐसे में ममता बनर्जी जिन लोगों को बंगाल से लेकर आई हैं, इनमें से 50 लोग वो हैं जिनको मृत दिखाकर एसआईआर में उनके नाम काट दिए गए। 50 ऐसे लोग हैं जिनको एसआईआर का नोटिस मिला है और 50 लोग उन बीएलओ के परिवार वाले हैं जिनकी एसआईआर के प्रेशर में मौत हो गई। चुनाव का पहले 10,000, चुनाव का बाद में बुलडोजर। हम ऐसा नहीं करते। हमारा कमिटमेंट इज माई कमिटमेंट। कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुपया देता है। अगर हम स्पेशल डिवीजन करते हैं, बीएलओ को रुपया क्यों नहीं देता है? उसको जितना फैमिली को डेथ हो गया रुपया क्यों नहीं दिया है? हमने तो बहुत सारे फैमिली को हेल्प किया, आपने क्यों नहीं किया? ये आपका जिम्मेदारी है। एक बीएलओ तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में एफआईआर करके गया सुसाइड करने का पहले। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ 13 एसआईआर विक्टिम्स को लेकर चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंची और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मिली। तृणमूल कांग्रेस की लीगल टीम ने एसआईआर प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई टेक्निकल या लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल है और ममता इसे पॉलिटिकली ही लड़ रही है। दिस गवर्नमेंट से खुशबोइठिया, अगर खुशबोइठिया बंगाल में है तो आप लोगों ने क्या किया? बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ। पहले तो ये लोग बाहर से जो आते थे उसका डेटा शेयर करते थे, लेकिन 10 साल से बंद कर दिया। कितना रोहिंग्या को मिला आपको? एक भी मिला? बोलते झूठ, करते लूट। ममता बनर्जी जिस डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर गईं, उस डेलीगेशन में शामिल सभी लोगों ने काले कपड़े ओढ़ रखे थे। खुद ममता बनर्जी भी ब्लैक शॉल के साथ दिखी। सूत्रों की माने तो सबसे पहले अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात रखी, फिर ममता बनर्जी ने अपनी बात कही। आयोग ने सभी पॉइंट्स नोट किए, लेकिन जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जवाब देने लगे तो ममता और अभिषेक उन्हें टोकने लगे। ममता बनर्जी के डेलीगेशन ने 4 पन्नों का ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा, जिसमें 7 पॉइंट्स उठाए गए। पहला पॉइंट ये कि जिन मतदाताओं के नाम 2002 वोटर लिस्ट से मेल खाते हैं, उनके नोटिस वापस लिए जाएं। मामूली स्पेलिंग मिस्टेक वाले मतदाताओं को जारी नोटिस खत्म किए जाएं। माइक्रो ऑब्जर्वर के अवैध हस्तक्षेप रोकिए। एसआईआर में जो कर्मचारी मारे गए उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ले। गैर संवैधानिक कर्मियों को हटाया जाए। चुनाव कर्मियों की तैनाती की जानकारी पब्लिक डोमेन में रहे। बंगाल की लड़ाई दरअसल 50% वोट की लड़ाई, जिसे ममता दिल्ली लेकर आई। दिल्ली में ममता बनर्जी दूसरी स्क्रिप्ट के साथ आई थी। तृणमूल कांग्रेस की टीम ने दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर धरने की परमिशन मांगी थी, लेकिन वंग भवन एपिसोड के बाद ममता ने स्क्रिप्ट बदल दी। चुनाव आयोग ऑफिस के अंदर भी ममता ने बवाल किया। दरअसल ममता बनर्जी बंगाल के वोटर्स को दिल्ली से मैसेज दे रही हैं कि मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं दिल्ली जाकर अमित शाह को भी चैलेंज कर सकती हूं। हमारे साथ जब्ती चल रहा है। हमारे ऊपर में जितना तृणमूल कांग्रेस है, झूठा मामला निकाल के एजेंसी निकाल देता है। हमारा पार्टी का डेटा चोरी करते हैं। हमारा पार्टी को आदमी को जेल में भर देता है। साफ है, ममता ने अकेले ही चुनावी हुंकार भर दी। ममता के मैसेज एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है कि बंगाल में चुनाव कोई भी हो,
सामने टक्कर देने के लिए कोई भी क्यों ना हो, ममता हर चुनौती के लिए तैयार है और उनकी कोशिश यही है कि बंगाल में फिर एक बार टीएमसी की सरकार आए। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।